डियर स्टूडेंट, आज हम बिलियन चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके मोलरता, मोललता और नॉर्मलता पर आधारित होंगे। तो आइए अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं और समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में कि किस तरीके से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। आपके सामने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल करें तो कुछ बातों का ध्यान रखें। पहली बात ये कि आप एक बार न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ें और ये समझने की कोशिश करें कि न्यूमेरिकल में क्या चीज़ आपको दी जा रही है और क्या चीज़ आपसे पूछी जा रही है। जब तक आपको न्यूमेरिकल के अंदर ये पता नहीं चलता है कि क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, तब तक आप न्यूमेरिकल करना शुरू ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 14.9 ग्राम यानी कि 14.9 ग्राम KCl को 500 ml जल में घोला गया है। ठीक, बिलियन की मोलरता क्या होगी? तो इन्होंने हमें दो चीज़ें दी हुई हैं। एक ये वैल्यू दी हुई है 14.9 और दूसरी वैल्यू दी हुई है हमें 500 ml। ठीक, अब यहाँ पर जो कम वैल्यू है ये हमारा विलेय पदार्थ होता है। तो आंसर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर विलेय की मात्रा जैसे हम स्मॉल w से दिखाते हैं वो हमें दिया गया है 14.9 ग्राम। ठीक, आप पूरा लिख सकते हैं विलेय पदार्थ की मात्रा जैसे हम स्मॉल w से दिखाते हैं। तो स्मॉल w बराबर 14.9 ग्राम यानी 14.9 ग्राम। आगे ये जो ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है ये हमें बिलियन की वैल्यू दी जा रही है। मतलब बिलियन की वैल्यू को हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल V से। कैपिटल V होता है बिलियन का आयतन। आपने फॉर्मूले के अंदर पढ़ा होगा ना, बिलियन का आयतन। बिलियन के आयतन का मतलब होता है कि जो हमें बिलियन दिया गया उसकी मात्रा कितनी है। क्योंकि वो ml या फिर लीटर में होती है तो इस वजह से उस मात्रा को हम बोल देते हैं बिलियन का आयतन। आयतन मीन्स उसकी मात्रा। तो बिलियन का आयतन यानी वॉल्यूम यानी V बराबर आपको दिया जा रहा है 500 ml। ठीक है ना। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो हम फॉर्मूला लगाते हैं आपको निकालना क्या है? मोलरता। मोलरता के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगेगा। तो आपका फॉर्मूला लगेगा, मोलरता को हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं तो कैपिटल M बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। यहाँ पर स्मॉल m आपका जो है वो अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट है। इसके अलावा इनटू करके आपका आ जाएगा बिलियन का आयतन जो यहाँ पर लीटर में होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बिलियन का जो आयतन होगा वो किस में होगा? लीटर में। मतलब जो हमें वॉल्यूम दिया जा रहा है, बिलियन का आयतन दिया जा रहा है, बिलियन की जो मात्रा दी जा रही है वो होनी चाहिए लीटर में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो दी हुई है वो ml में दी हुई है। इसे हम चेंज कर लेंगे लीटर में। लीटर में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे भाई 500 से 1000 में डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 0.5 लीटर। ठीक है ना। ये हमारा आ जाएगा क्या? V लीटर में। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 1000 से गुणा कर दें, तो वो नहीं करते हैं हम। यहाँ पर हमने डायरेक्ट निकाल लिया कि V हमारा कितना है? 0.5 लीटर है। अब हम क्या करते हैं? आगे वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर मैं दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, आप क्योंकि बड़े क्लास में आ गए हैं, 12th क्लास में आ गए हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल जो होता है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। मतलब न्यूमेरिकल का पहला स्टेप होता है, यहाँ पर मैं कोने में आपको बता देता हूँ। पहला जो स्टेप होता है कि न्यूमेरिकल के अंदर हमें क्या दिया है, यानी कि न्यूमेरिकल में जो वैल्यू दी है वो हमें पता होनी चाहिए कि वो वैल्यू क्या दी है। वो डिपेंड करती है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर हम बात करें, बोला गया है कि 14.9 ग्राम KCl को, ठीक है, 500 ml जल में घोला गया है। तो 14.9 ग्राम जो KCl है ये विलेय की मात्रा है। तो क्या दिया है? तो हमें क्या दिया था? स्मॉल w दिया था और क्या दिया था? और हमें V दिया था यानी बिलियन का आयतन दिया था। फिर इसके बाद में हमें दूसरा जो पॉइंट याद रखना है वो क्या पूछा है वो याद रखना है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि क्या दिया है सवाल के अंदर, क्या पूछा गया है, सीधे शब्दों में बोलें
कि हमें न्यूमेरिकल की यानी सवाल की लैंग्वेज ही नहीं पता है तो हम सवाल स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा फार्मूला लगाएं और फार्मूले में जो भी चीज़ें होती हैं किसकी क्या वैल्यू पुट करें, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि क्या दिया है और क्या पूछा है। तो इस वजह से न्यूमेरिकल की लैंग्वेज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए आप फार्मूला याद करें। फार्मूला आपको इसीलिए याद कराए जाते हैं जो कि आप न्यूमेरिकल की वैल्यू रख पाएँ, ये समझ पाएँ कि क्या दिया गया आपको और क्या पूछा गया आपको। अगला जो स्टेप आता है वो आता है फार्मूला, यानी कि आपको राइट फार्मूला भी पुट करना आना चाहिए। अगर आप फार्मूला नहीं पुट कर पाते हैं, सही फार्मूला नहीं रख पाते हैं, तो भी आपका जो न्यूमेरिकल होगा वो सही नहीं हो पाएगा। और अगला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है और वो होता है कैलकुलेशन। हम बचपन से लेकर छोटी क्लासों से लेकर बड़ी क्लास तक कैलकुलेशन करते आए हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी के कारण या डर की वजह से हमारे कैलकुलेशन में गड़बड़ी आ जाती है और सवाल का आंसर नहीं आ पाता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप कोशिश करें न्यूमेरिकल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, और कैलकुलेटर का जो मोबाइल वाला कैलकुलेटर या सादा कैलकुलेटर होता है उसका यूज ना ही करें, उसकी जगह खुद कैलकुलेट करें, यानी खुद उसकी गणना करें, खुद गुणा भाग जो भी रहता है वो करें। तो लास्ट आपका पॉइंट होता है गणना, और इसके बाद में जब आप पहुंचते हैं फाइनली डिसीजन पर, एक वैल्यू पर, तो वो होता है आपका आंसर। तो कुल मिलाकर के आपकी 4 बातें होती हैं न्यूमेरिकल के अंदर, क्या दिया है, क्या पूछा है, फार्मूला और गणना। फार्मूला इसलिए ज़रूरी हो जाता है, जब आपको फार्मूला पता होता है तो आप अच्छे से लैंग्वेज समझ पाते हैं, मीन्स आप ये समझ पाते हैं कि न्यूमेरिकल के अंदर हमें क्या दिया है, और दूसरा ये समझ पाते हैं न्यूमेरिकल के अंदर हमें क्या पूछा है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप समझ पाते हैं कौन सा हमें राइट फार्मूला लगाना है। ये भी इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया है और क्या पूछा है, ये दोनों चीज़ें देख करके ही हम फार्मूला लगाते हैं। अब हम आगे अपने कैलकुलेशन पर बढ़ते हैं। हम वैल्यू पुट करेंगे। स्मॉल w हमें कितना दिया गया है, 14.9 यानी 14.9, और m हमें निकालना पड़ेगा। तो हम m क्या करते हैं, इधर साइड से निकाल लेते हैं। क्या निकालना है हमें, m निकालना है। ये m है क्या, m यहाँ पर अणुभार है, याद रखना। जिन बच्चों ने फार्मूला नहीं याद किए हैं पुराने वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ हमने आपको मोलरता पढ़ाया होगा, वहीं पर हमने आपको फार्मूला भी बताए होंगे। तो फार्मूला याद कर लीजिए, नहीं तो अभी याद कर लें। ये जो स्मॉल w है, स्मॉल w बराबर होता हमारा विलेय पदार्थ की मात्रा, स्मॉल m बराबर यहाँ पर अणुभार है, और v बराबर विलयन का आयतन है, और ब्रैकेट में जो l लिखा हुआ है ये लीटर है, मतलब विलयन का आयतन लीटर में होगा। अणुभार यानी कि हम कैसे निकालेंगे, अणुभार का मतलब स्मॉल m कैसे निकालेंगे वो हम समझने वाले हैं। और स्मॉल m हम किसका निकालेंगे, KCl का निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास में KCl यानी जो भी यौगिक होगा उसके परमाणुओं का भार रख देंगे और जोड़ देंगे, तो कुल हमें जो भार मिलेगा वो हमारा अणुभार होगा। तो K का जो परमाणु भार होता है वो होता है 39, और Cl का होता है 35.5। इन दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना बनता है, जा करके जोड़ के बताना, कमेंट करना, ठीक है ना। 9 और 5 कितने हो गए, 14 है ना, और 3 3 7 यानी कि 74.5, 74.5। ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका स्मॉल m यानी अणुभार। ठीक, निकालना समझ आया। जिन बच्चों को नहीं आया हो वो एक बार दोबारा से समझ लें। जो भी आपको यौगिक दिया जा रहा है यानी कंपाउंड दिया जा रहा है, उसमें जो भी आपके परमाणु आए हैं, जो भी एटम आए हैं, उनका एटॉमिक वेट रख दीजिए आप और जोड़ दीजिए उन्हें। जोड़ने पर जो कुल आपको बाहर निकल के सामने आएगा उसे ही हम बोलते हैं अणुभार। तो अणुभार कितना निकला हमारा, 74.5 इंटू v कितना दिया था हमें, 0.5। अब आगे हमें इन्हें करना है कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के लिए हमें एक चीज़ सीधी सीधी दिख रही है, 0 से 0 कट जाएगा हमारा। तो हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास में बचेगा m बराबर 149, है ना। और इन दोनों का इनटू करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा करके ऊपर बढ़ा देते हैं 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। और साथ ही साथ में इन दोनों का कर लेते हैं कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं इसे, या फिर ऐसा करिए इसे 5 से काट दीजिए, है ना। तो 5 से काटने पर क्या होगा, तो फिर ये हम वैल्यू नहीं रखेंगे, या फिर काटना है तो फिर ऐसा करो अलग से ही काट देते हैं, है ना, अलग से काट देते हैं। कितना था बेटा, 14.9, और हमने पॉइंट हटा करके 0 बढ़ा दिया था। ठीक, तो हम क्या करते हैं, नीचे काटते हैं इसे, पॉइंट हटाया था इसे 0 बढ़ा दिया था, तो 14
90 और अपॉन में आपका क्या था 745 × 5, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस 5 से इस 1490 को काटेंगे, कितनी बार जाएगा, काटते हैं भाई, 5 दूनी 10, बचे कितने 2, है ना। इसमें आपका हो जाएगा 29, तो 5 25, कितने बचे आपके 4, है ना, और 40 हो जाएगा ये, तो कितनी बार जाएगा 8 बार, ठीक है। तो m बराबर आपका अभी क्या बचा हुआ है 258 अपॉन 745, ठीक। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4 m, m यहाँ मतलब मोल, m की जगह आप ये भी लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर, या फिर केवल कैपिटल M लिख करके आप आंसर को ख़त्म कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा से हम बता देते हैं, यहाँ पर जो हम न्यूमेरिकल देखा हुआ है हमने वो मोलरता को लेकर के देखा हुआ है। मोलरता का फॉर्मूला आपका ये वाला रहता है, याद रखना आप लोग, है ना। और जिन बच्चों ने टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है मोलरता वाला, उन्हें इस वीडियो के लिंक मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वहाँ से देख सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि 14.9 ग्राम यानी कि 14.9 ग्राम KCl पोटेशियम क्लोराइड को 500 ml जल में घोला गया है। हमने क्या किया, पोटेशियम क्लोराइड को आधा लीटर जल में घोला हुआ है। बिलियन की मोलरता क्या होगी, ये हमसे बिलियन की मोलरता पूछ रहे हैं। तो हमें पता है जो कम मात्रा में वैल्यू दी गई है वो विलेय पदार्थ है, यानी पोटेशियम क्लोराइड क्या आपका विलेय पदार्थ है। तो हमने स्मॉल w यानी स्मॉल w क्या होता है आपका विलेय पदार्थ की मात्रा, तो हमने स्मॉल w यानी विलेय पदार्थ की मात्रा बराबर लिख दिया, जो कि हमें सवाल में दिया जा रहा था। कितना दिया जा रहा था 14.9 ग्राम। आगे इन्होंने बोला हुआ है कि 500 ml जल में घोला हुआ है, यानी ये बिलियन का आयतन हो गया। तो बिलियन के आयतन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, v से। तो v बराबर 500 ml, जिससे हमने लीटर में चेंज कर लिया। तो लीटर में चेंज करने पर हमारा कितना आ गया, आधा लीटर यानी 0.5 लीटर, ठीक है ना। इसके बाद में कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है, सर ये क्या किया हुआ आपने। देखो ये ml में था, ml में चेंज करने के लिए, ml को लीटर में चेंज करने के लिए हमने 1000 से भाग दिया हुआ है, तभी हमारा ये आधा लीटर हुआ है। इसके बाद में हमने फार्मूला पुट किया, फार्मूला m बराबर w अपॉन स्मॉल m इंटू वी होता है। ब्रैकेट में ये लीटर दिया हुआ है, मतलब लीटर में यूनिट देंगे, इसी वजह से इस वजह से हमने इसे लीटर में चेंज किया हुआ है। आगे हमने कुछ नहीं किया है, आगे हमने बस वैल्यू पुट की हुई है। W की वैल्यू कितनी थी 14.9, इसके अलावा m की वैल्यू जो हमने निकाली हुई थी यहाँ पर, ये दी नहीं गई थी, हमने निकाली अपनी तरफ से। कितनी निकली थी 7.5, और v हमने निकाला हुआ था 0.5। आगे हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पर हमें आंसर कितना मिला, हमें आंसर मिला हुआ है 0.4 m या 0.4 मोल प्रति लीटर। तो मेरा मानना है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बाकी हम अगले जो भी न्यूमेरिकल होंगे, चाहे वो मोलरता वाले हों या फिर मोललता वाले हों, फॉर्मलता या नॉर्मलता वाले हों, ये सारे न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई भी डाउट आता है तो आप बता सकते हैं कमेंट में। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि स्पेशली सर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। क्वालिटी को लेकर के अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे भी कमेंट कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का लाइक चैनल को इम्प्रूव करेगा और साथ ही साथ में हमें ये भी बताएगा कि आपको वीडियो या क्वालिटी या जो भी चीज़ें रहती हैं वीडियो या नॉलेज से जुड़ी, वो कितनी समझ आ रही हैं, कहाँ पर वीकनेस रह रही है, मीन्स की क्वालिटी में कोई कमजोरी तो नहीं रह रही है। तो ये सारी चीज़ें आप ही बताएँगे। तो कमेंट करें वीडियो के अंदर जो भी आपको कमी लगती है या जो भी आपको अच्छा लगता है, कोई सा पार्ट आपको ऐसा लगा हुआ है, कोई सी बात ऐसी समझ आई जो अब तक आपने पहली बार सीखी हुई है, तो उसे भी कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।